रात के 10 बजे थे जब रिद्धिमा की कैब सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना सन्नाटा और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब था। तभी पीछे से आती बाइक की हेडलाइट ने अंधेरे को चीर दिया। बाइक से उतरा एक लंबा सा लड़का, लेदर की जैकेट में। उसकी आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसने हेलमेट उतारते हुए कहा, मदद चाहिए क्या? रिद्धिमा पहले तो झिझकी, लेकिन हालात ऐसे थे कि मना भी नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं कबीर हूँ। 10 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। रिद्धिमा उसकी उंगलियों की तेजी और चेहरे की शांति देखती रह गई। ठंडी हवा में उसके खुले बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। कबीर ने गाड़ी ठीक करते हुए एक नज़र उसकी तरफ डाली और धीमे से बोला, तुम इतनी ठंड में भी कांप नहीं रही, हिम्मत वाली हो। रिद्धिमा के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने नज़रें चुरा लीं। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन अब जाने क्यों उसका मन वहीं अटक गया था। कबीर सीधा खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, अब रास्ता साफ है, पर अगर डर लगे तो मैं पीछे पीछे आ सकता हूँ। उसकी आवाज़ में हल्की शरारत थी और उस सुनसान पहाड़ी रात में रिद्धिमा को पहली बार डर से ज़्यादा कुछ और महसूस हुआ। दिल की धड़कन तेज और चेहरे पर बिना वजह आई मुस्कान। रिद्धिमा ने गाड़ी स्टार्ट तो कर ली, लेकिन उसका ध्यान बार बार रियर व्यू मिरर से जा रहा था, जहाँ पीछे कबीर की बाइक की हेडलाइट लगातार उसके साथ चल रही थी। सुनसान पहाड़ी रास्ता अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसके दिल की धड़कनें किसी और वजह से तेज हो रही थी। कुछ किलोमीटर बाद उसने गाड़ी साइड में रोक दी, जैसे किसी अनकहे खिंचाव ने उसे रोक लिया हो। कबीर भी पास आकर रुका और बाइक स्टैंड पर लगाते हुए मुस्कुराया। लगता है कि अब डर लगने लगा है। रिद्धिमा ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। ठंडी हवा का झोंका आया और उसके खुले बाल चेहरे पर बिखर गए। कबीर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नज़रें रिद्धिमा की आंखों पे टिक गईं। पल भर को दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन वक्त ने सांस रोक ली। कबीर ने धीमे से कहा, तुम्हें पता है, तुम जब चुप रहती हो तो और ज़्यादा खतरनाक लगती हो। रिद्धिमा का दिल ज़ोर से धड़का। उसने नज़रें झुका ली, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। दूरी अब बस नाम की रह गई थी। पहाड़ों की ठंडी रात और दो धड़कनों की गर्माहट आमने सामने थी। कबीर ने बहुत धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट से रिद्धिमा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसने विरोध नहीं किया, बस हल्की सी सांस भरकर उसकी तरफ देखा। उस नज़र में झिझक भी थी और एक अनकहा सा इकरार भी। दूर कहीं बादल गरजे और उस पल दोनों के बीच की आखिरी हिचक भी जैसे टूटने लगी। ठीक कबीर की उंगलियां अभी भी रिद्धिमा के हाथ को थामी थीं और उस स्पर्श की गर्माहट में ठंडी पहाड़ी रात जैसे धीमे धीमे पिघल रही थी। रिद्धिमा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ में ज़बरदस्ती नहीं, बस एक नरम सा रोकना था, जैसे वो पूछ रहा हो, रुक जाओ, अगर मन कहे तो। रिद्धिमा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ वही शरारत, सुकून जो उसे अजीब तरह से सुरक्षित महसूस करा रहा था।
हवा और ठंडी हो गई। रिद्धिमा हल्का सा कांप उठी। कबीर तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधे पर रख देता है। उसकी उंगलियां जब उसके कंधे को छूती हैं तो रिद्धिमा की सांसें एक पल को अटक जाती हैं। वो धीमे से बोलती है, तुम हमेशा ऐसे ही अजनबियों की मदद करते हो। कबीर हल्का सा मुस्कुराया और कबीर आकर फुसफुसाया, हर अजनबी इतना खास नहीं होता। रिद्धिमा के गालों पर गर्मी दौड़ गई। उसने नज़रें फेर ली, लेकिन उसके होठों पर अनजानी मुस्कान आ चुकी थी। दूर पहाड़ों के पीछे बिजली चमकी और उसी रोशनी में दोनों कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, जैसे दोनों समझ रहे हों कि ये मुलाकात यहीं ख़त्म होने वाली नहीं है। कबीर ने धीरे से कहा, रात लंबी है और रास्ता भी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दिखा सकता हूँ। उसकी आवाज़ में हल्की चुनौती थी। रिद्धिमा ने एक पल सोचा, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, जैसे उसका जवाब उसी खामोशी में छिपा हो। और उसी पल उनकी कहानी में एक नया मोड़ आया। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।